जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर तीसरी है, जिसमें कि 2 क्लास में हमने आपको 250 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 253 से देखते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि दोस्तों 2016 से 2021 तक पूछे गए हैं सभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। चलिए देखते हैं एएलपी में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 253। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्र लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं। तो कौन से क्या जमा किया जाता है? ये कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है। तो ये है राइट आंसर, पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत। पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत। अगला क्वेश्चन, मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 256, कौन सी न्यूनतम छिद्रायुक्त मिट्टी है? कौन सी न्यूनतम छिद्रायुक्त मिट्टी है? तो ये है आपकी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इसकी जो दोस्तों जल धारण क्षमता कम हो जाती है। राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 258, अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। यानी कि चंदन के पेड़ के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है दोस्तों? ये है कर्नाटक। कर्नाटक। नेक्स्ट, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछे गए, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी हैं। चलिए पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है बिलो लकड़ी का। बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ये हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों आंसर कर्नाटक। और विश्व में दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा? तो वह है आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265, भारत के मसालों का बगीचा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये है आपका केरल। केरल। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं, कौन सी भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ये भी दोस्तों आरआरबी एएलपी 17 अगस्त 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन 267 है, क्वेश्चन नंबर 267, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो ये भी दोस्तों आपका है केरल। कौन सा? केरल। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 268, कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो ये है गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नागपुर। तो ये है आपका संतरे के लिए। किसके लिए? संतरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 270, क्वेश्चन नंबर 270, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो यह है झूम। झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271, अल्फांसो किस फसल का नाम है? या अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो ये है आम की। आम की दोस्तों अल्फांसो किस फल का नाम है? तो ये आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? चावल का। तो ये आपको पता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274, उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक। तो ये है दोस्तों गन्ना। ये भी दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं सभी एग्जामों में, यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 275,
दोस्तों इसके बाद हम जो भूगोल के बाद आपके लिए पॉलिटी यानी कि संविधान के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जल्दी से जो भी नया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, एक बागवानी फसल कौन सी है? एक बागवानी फसल, तो इसे कहते हैं हम चाय को। किसे? चाय को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य है गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? गन्ने का अग्रणी उत्पादक तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। रिपीट किया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278। फलीदार फसल है, फलीदार फसल कौन सी है? तो ये है दलहन। दलहन, राइट आंसर दलहन। दलहन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। मेघालय की प्रमुख फसल, मेघालय की प्रमुख फसल तो ये है अनानास। कौन सी? अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280। भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादक है, तो ये है कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक कच्चे रेशम का उत्पादक है कर्नाटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है गैर खाद्य फसल है, गैर खाद्य फसल है तो ये है फाइबर फसलें। फाइबर फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तो अभी हमने आपको बताया था गेहूँ। गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? तो ये चावल की। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है दोस्तों, कई अधिक से अधिक शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है भारत में श्वेत क्रांति का जनक तो ये है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 286। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? यह है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये हैं गुरुचरण सिंह कालकट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो यह है सूरत। सूरत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290। सिगरेनी खादाने किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सिगरेनी खादाने किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है आपके तेलंगाना में। किसमें? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291। डिगबई खानों के कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम। अगला है अंकिलेश्वर एवं प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है। किस में है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में। नेक्स्ट, बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीज। कौन सी? मैग्नीज। अगला है भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा से निकला जाता है। तो ये राइट आंसर है तो आपका राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट, बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स व्यापक रूप से विपत्ति किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट हो जाता है। मिट्टी पाई जाती है कौन सी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296। बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ? बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में ये डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297। जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ये दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ? जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 298। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है तो ये है तांबा। तांबा। नेक्स्ट, अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिले में
रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गोल्ड फील्ड। नेक्स्ट, राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 है हमारा, राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है। राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है किसके लिए? ये तांबा के लिए, तांबा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301, कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है कहाँ? कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302, सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका राजस्थान, राजस्थान। ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 10 अक्टूबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो ये होता है थोरियम, थोरियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 305, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है असम में, असम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 306, कौन सी घाटी कोयला भंडार में बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो ये है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है असम में, जो पड़ता है असम में डिगबई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 308, अंकलेश्वर और कल्लोल के 2 क्षेत्र तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर हैं? ये हैं आपके गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला है क्वेश्चन नंबर 309, मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक अपनी जगह बनाई है। क्या है दोस्तों? तो ये पीतल, पीतल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 310, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है? तो ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। नेक्स्ट, 311, एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा में स्थित है। कहाँ है ये? एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 312, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर ये है लकड़ी की नक्काशी और कुटीर उद्योग के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 313, सलेम स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट में स्थित है। तो कहाँ? यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट में है? तो यह है झारखंड में, बोकारो स्टील प्लांट में है, झारखंड में। अगला है, भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है। तो ये है बीजांग इस्पात कारखाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 316, ब्रोस सिटी मरचूला के नज़दीक कुप्पी पर उत्तराखंड स्थापित की गई है। तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 317, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। नेक्स्ट, रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई, कहाँ? तो ये दोस्तों रिसरा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड में है। तो राइट आंसर ये है राजस्थान में, राजस्थान में। नेक्स्ट, पीर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में, पीर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी और ग्रुप डी सभी में पूछे गए हैं विद डेट समित। दोस्तों देख सकते हैं हर क्वेश्चन क्या का डेट है, किस तारीख में, कौन शिफ्ट में और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं अगर दोस्तों आपने ये हमारी क्लास नहीं की तो दोस्तों आपको पता ही आने वाले एग्ज़ाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं। दोस्तों आज नोटिफिकेशन और आया है जिसमें कि दिसंबर तक आपकी 82,000 वैकेंसी पुलिस में आने वाली हैं, सॉरी पुलिस में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए नए चैनल क्लास के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, भारत में ब्रॉड गेज पटरियों की मध्य दूरी होती है। तो ये होती है 1676 मिमी, 1676 मिमी। नेक्स्ट, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
दोस्तों मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भुवनेश्वर, राइट आंसर भुवनेश्वर। नेक्स्ट, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों है आपका जबलपुर, जबलपुर। देख सकते हैं दोस्तों आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय तेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, भारत का रेलवे सुरंग, भारत का रेलवे शुभंकर है? तो ये है भालू एलिफेंट, भालू एलिफेंट। नेक्स्ट, एक अर्ध कलचुरी पर्यटन ट्रेन है, तो इसे कहते हैं हम डेजर्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 327, किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो ये है फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो दोस्तों ये है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल। नेक्स्ट, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये दोस्तों 8,000 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, 1905 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 333, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो ये दोस्तों रेल यातायात से, रेल यातायात से। नेक्स्ट, भारत में दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जिसकी भारत का कौन सा नंबर है? तो दोस्तों 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय दोस्तों जनसंख्या में भारत का स्थान था दूसरा, और वर्तमान में दोस्तों आपका पहला। चीन को भी पीछे पछाड़ दिया दोस्तों भारत ने। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335, बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना नींव हाल ही में किस शहर में रखी गई? तो ये रखी गई दोस्तों चेन्नई में, चेन्नई में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 336, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ? तो ये है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई? तो यह है एयर एशिया, एयर एशिया। नेक्स्ट, यदि आप जाली ग्राउंड हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस राज्य में उतरेंगे? तो दोस्तों ये उतरेंगे आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 341, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है यमुना नदी के किनारे, यमुना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 342, कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 343, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बस स्टेशन है, यह है कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 345, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये है कोलकाता में, कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 346, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों स्थित है बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347, डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित है, तो कहाँ? तो ये है मुंबई में, मुंबई। नेक्स्ट,
मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के हिस्से में स्थित है। तो दोस्तों किस हिस्से में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 349, केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत वैक बॉर्डर है। तो ये है मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 350। क्वेश्चन नंबर 350 है, आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है। तो दोस्तों किधर है? ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पोर्ट विलियर स्थित है। पोर्ट विलियर स्थित है तो दोस्तों ये भी दक्षिण अंडमान में स्थित है, दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राइट आंसर ये है राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटा कौन सा? तो आप कमेंट बताएंगे। अगला 354 नंबर देखते हैं, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये है दोस्तों कोहिमा। दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको राजधानी से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो ये है सिलवासा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 356, किसे अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? अरबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? तो बताएंगे। तो ये कहा जाता है कोच्चि को। नेक्स्ट वर्ष 2014 में किस राज्य का नाम जन्म हुआ था? वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों तेलंगाना का। आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 में पूछा क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं हम ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं जो पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 में। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर ये है अमरावती। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ये है दोस्तों आपकी ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकाल राजधानी है। तो ये है श्रीनगर। नेक्स्ट क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों 2016 का है। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2016 में। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 362, किसकी राजधानी पणजी है? तो राइट आंसर ये है गोवा की राजधानी पणजी। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप काफ़ी आसान हैं, यानी कि दोस्तों जीके जीएस ज्योग्राफी का कठिन नहीं था, आसान जीके जीएस था। ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी का, इतिहास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद हम आपके लिए पॉलिटी यानी कि संविधान के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और उसके बाद हम तीनों विज्ञान यानी कि भौतिक, रसायन और जीव सभी के क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर जो कि पूछे गए हैं। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस किसी भाई बहन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 363, किस भारतीय राज्य को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ये जयपुर को। नेक्स्ट उद्गम डल्लम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो बताएंगे। तो ये है ऊटी का। किसका? ऊटी का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 365, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? तो ये है पुष्कर। अगला देखते हैं, अनंतनाग में एक शहर है, कौन सा है? तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 367, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368, भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो ये है पुरी, जहाँ पर दोस्तों जगन्नाथ मंदिर पड़ता है, पुरी उड़ीसा में, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 369, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो राइट आंसर ये कहा जाता है बेंगलोर को सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 370, पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये दोस्तों गोड्डाइल नाल को। नेक्स्ट हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो ये दोस्तों है असम में। अगला क्वेश्चन नंबर 372, जम्मू कश्मीर नदी के तट पर स्थित है,
तो ये है तवी नदी के तट पर, तवी नदी के, जम्मू कश्मीर स्थित है कहाँ, तवी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 373, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद। तो राइट आंसर ये है मूसी नदी के किनारे, किसके, मूसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 374, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये राइट आंसर बैगई नदी के, बैगई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 375, कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित बसा है। तो ये राइट आंसर अहमदाबाद। देख सकते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एंड ग्रुप डी 3 दिसंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 370, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। तो राइट आंसर है ये कोलकाता। तो दोस्तों ये हमने 370 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट करा दिए, यानी कि भूगोल के। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए संविधान यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई बहन अभी तक तैयारी में नहीं लगा है तो जल्दी से जल्दी लग जाए, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम के होने के बाद बच्चे काफ़ी तैयारी कम कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लग जाएँ, क्योंकि जिस किसी भाई बहन का यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो निराश नहीं होना, आने वाली वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैं, रेलवे की वैकेंसी हैं। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।